आज का ये वीडियो हम शुरू कर रहे हैं उससे पहले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का ये बयान सुनिए कि वो लालू यादव, तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या बोल रहे हैं। महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव है, न हो तो आप कहिएगा हम पूरा अपना अभियान वापस ले लेंगे। कांग्रेस में अगर दम है तो तेजस्वी के यादव के अलावा किसी को बना के दिखा दे। हम तो रोज कह रहे हैं कि भाई लालू जी को आप लोग कहिए कि तेजस्वी यादव को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर किसी यादव परिवार के लड़के को नेता बता दे, हम जनसुराज उनका समर्थन करने को तैयार है। अरे ये लोग अपना और अपना परिवार के आगे जो जीवन में कभी कुछ किया नहीं, और आप लोग कह रहे हैं कांग्रेस के कहने। कांग्रेस का क्या औकात है? सुने, ये हैं प्रशांत किशोर जो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में दम है। तो वो इंडिया अलायंस की तरफ से जो सीएम का उम्मीदवार है वो तेजस्वी यादव को छोड़कर किसी यादव को ही, मतलब तेजस्वी को छोड़कर अगर यादव को ही बनाना है तो तेजस्वी यादव को छोड़कर किसी और यादव को सीएम का उम्मीदवार बनाकर दिखा दे। हम राजनीति करना छोड़ देंगे या फिर हमारा जो समर्थन है वो उनको चला जाएगा। मैं उनको समर्थन देना शुरू कर दूंगा। ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लालू परिवार एक ऐसा परिवार है, लालू यादव एक ऐसे व्यक्ति है जो अपने जीवन में अपने परिवार के अलावा कुछ सोचे ही नहीं। ये सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचते हैं, ये अपने परिवार से आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं। और प्रशांत किशोर ये आरोप कांग्रेस पार्टी पर भी लगा रहे हैं कि ये लोग परिवारवाद की राजनीति करते हैं, विकासवाद की राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये एज अ सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव को साइड करे, जनसुराज अपना समर्थन इनको दे देगी। है हिम्मत करके दिखाएं। खुला चैलेंज प्रशांत किशोर लालू यादव को दे रहे हैं। आपको याद होगा एक बयान आज से कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर ने एक और बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि लालू यादव एक बेहतर पिता है जो अपने बच्चों के लिए सोचे हैं और सोचते हैं। ये बात प्रशांत किशोर ने तब बोला था जब वो गांव-गांव, घर-घर घूमकर लोगों से ये अपील कर रहे थे कि आपको सही लोगों को वोट देना है, सही पार्टी को वोट देना है। आप जब वोट देते हैं तो एक बार अपने बच्चों का मुंह जरूर देखें कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कौन नेता है जो बेहतर काम करेगा, हम उसी को वोट देंगे। तभी उसी समय प्रशांत किशोर ने बयान दिया था कि आप लोग एक बेहतर पिता नहीं है। अगर आप लोग एक बेहतर पिता होते तो अपने बच्चों के लिए सोचते और आप एक बेहतर विकल्प चुनते, एक बेहतर नेता को वोट देते। लेकिन आप लोगों ने अब तक जात, धर्म और मजहब देकर वोट दिया है, जिसका कारण ये रहा है कि आज भी बिहार बहुत पीछे है। उसी समय प्रशांत किशोर ने कहा था कि लालू यादव को देखिए। उन्होंने कहा था लोगों से कि लालू यादव को देखिए, वो अपने बेटा के लिए कितना सोचते हैं, और आप लोग हैं जो अपने बेटा के लिए सोचते ही नहीं है। तो प्रशांत किशोर का ये लगातार तो नहीं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये दूसरा हमला है बयान के जरिए लालू परिवार पर और तेजस्वी यादव पर। खैर, प्रशांत किशोर के इस बयान को आप कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि देखिए, प्रशांत किशोर की जो राजनीति है इस बार बहुत अलग हो रही है, बहुत अलग चल रही है। ना वो बीजेपी के साथ है, मतलब ना वो एनडीए के साथ है, और ना ही वो इंडिया अलायंस के साथ है। इनका अपना एक अलग मोर्चा है और इन्होंने तो ऐलान भी कर दिया है कि सरकार बनाने के लिए जितनी सीटें चाहिए, ये सबसे पहली बात तो यह है कि ये 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और जितनी सीटें सरकार बनाने के लिए चाहिए उससे अगर एक सीट भी कम आती है तो ये किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ये 5 साल फिर मेहनत करेंगे। जब तक इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा इनके पार्टी को, जनसुराज को, तब तक ये बिहार में अपनी सरकार नहीं बनाएंगे। प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे इस बार, और अगर हमको 130 सीट भी मिलता है तो मैं मानूंगा कि जनसुराज की और मेरी बहुत बड़ी हार है बिहार में। मैं एक्सेप्ट करूंगा इस चीज़ को। प्रशांत किशोर ने क्लियर कर दिया, क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर को कई लोग ये कहने लगे कि भाई अरविंद केजरीवाल जब आए थे, जब वो शुरुआती दौर में जब वो राजनीति कर रहे थे तो वो भी ऐसे ही कह रहे थे कि मैं कभी किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, मैं कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन बाद में वो भी सब करने लगे। उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सब ले लिए। तो पत्रकार ने, मतलब लोगों ने प्रशांत किशोर से सवाल किया कि भाई जिस राह पे आप चल के राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने राजनीति की शुरुआत की है, वैसे ही
एक समय अरविंद केजरीवाल ने भी किया था, लेकिन आज देखिए वो क्या कर लिए। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं वो राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं अपने बयान पे एकदम क्लियर हूं, मेरा स्टैंड क्लियर है कि अगर हमारी पार्टी सरकार बनाने के लिए जितनी सीटों की जरूरत होती है उससे एक सीट भी कम आई तो 5 साल फिर मेहनत करेंगे, लेकिन जब तक पूर्ण बहुमत नहीं आएगा तब तक हम सरकार नहीं बनाएंगे। ये नहीं कि हाँ कि 2-4 सीट कम आ गया तो किसी के साथ गठबंधन कर लिए, ये वाला सिस्टम हमारा नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ विकास है। हमारा उद्देश्य सरकार बनाना नहीं है, सत्ता में आना नहीं है। हमारा उद्देश्य है सत्ता में आकर बिहार में पलायन रोकना, बिहार में डेवलपमेंट करना, बिहार को आगे बढ़ाना, बिहार के जो सरकारी स्कूल है उसको सही करना, मतलब जो शिक्षा व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, इन सबको दुरुस्त करना, ये मेरा काम होगा। सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं करना है, हमें अपने फायदे के लिए कुछ नहीं करना है, बिहार के फायदे के लिए हर कुछ करना है। ये कहना है प्रशांत किशोर का। हालांकि क्या लगता है आपको, इस बार जनसुराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कितना सीट जीत कर लाएगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।